अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि माली कामयाबी का असल राज आपकी तनख्वाह में नहीं बल्कि आपकी सोच में छुपा है? आज हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की कुछ ऐसी बुनियादी बातें समझेंगे जो किसी के भी माली मुस्तकबिल को कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं। देखें, माली कामयाबी की चाबी इन दो फार्मूलों के फर्क को समझने में। ज्यादातर लोग बाएं तरफ वाले फार्मूले पे चलते हैं, यानी आमदनी आई, खर्चे हुए और आखिर में जो बच गया वो बचाते हैं। लेकिन दौलत बनाने का असल स्मार्ट तरीका दाईं तरफ वाला फार्मूला है, जहां आमदनी में से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकाली जाती है। और पुराने तरीके में मसला क्या है? मसला यह है कि खर्चों पर अक्सर कोई कंट्रोल नहीं होता। अचानक कोई बीमारी आ गई या कोई महंगा शौक पूरा करना पड़ गया और बस महीने के आखिर में बचत सिफर हो जाती है। ये एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है। तो जैसे ही हम उस फॉर्मूले को उलट देते हैं ना, पूरी सोच ही बदल जाती है। अब फोकस इस पर नहीं है कि जो बच गया उसे बचाएं, बल्कि फोकस इस पर है कि पहले दौलत बनाएं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाने की बात है, ताकि वो आपके लिए मजीद पैसा बनाए। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि इन्वेस्टमेंट को अपने माहाना बजट का एक लाजमी हिस्सा बना ले। इसे कोई ऑप्शन ना समझें। हदफ क्या होना चाहिए? कम से कम अपनी आमदनी का 15 से 20%। ये आप खुद भी कर सकते हैं या बैंक के जरिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी सेट कर सकते हैं। और ये नया फॉर्मूला काम क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ बचत नहीं कर रहा, ये आपके लिए आमदनी का एक बिल्कुल नया जरिया बना रहा है। ये एक ऐसी माली ढाल तैयार करता है जो मुश्किल वक्त में आपको सहारा देती है और आपकी माशी बुनियाद को, आप यकीन करें, नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत कर देती है। ठीक है, तो हमने ये तो तय कर लिया कि इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये पैसा लगाया कहाँ जाए। चलें कुछ बुनियादी और अहम शोबों पर एक नज़र डालते हैं। दो सबसे मुस्तहकम शोबे हैं रियल एस्टेट और सरकारी बचत की स्कीमें। एक तरफ रियल एस्टेट है, जैसे ज़मीन या फ्लैट, जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है और किराए से भी आमदनी आती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ा सरमाया चाहिए। दूसरी तरफ सरकारी स्कीमें हैं, जिनमें आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं और इनमें मुनाफा महफूज और फिक्स्ड होता है, हालांकि इसमें बढ़ोतरी की रफ्तार कम होती है। यहाँ एक बहुत ही अहम मशवरा है, खासतौर पर जायदाद के बारे में। अगर विरासत में कोई एहसासा मिला है तो उसे फौरन बेचकर पैसे हासिल करने के बजाय उसे आमदनी का जरिया बनाने की कोशिश करें। याद रखें, एक ऐसी जायदाद जो हर महीने किराया दे रही हो, वो एक बार की फरोख्त से कई ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। तो अगर किसी के पास रियल एस्टेट के लिए बड़ा सरमाया नहीं है तो क्या हो? तो इसका जवाब है स्टॉक मार्केट। ये कम सरमाए से दौलत बनाने का सबसे काबिले रसाई और ताकतवर मुतबादिल है। लेकिन जैसी स्टॉक मार्केट का नाम आता है, सबके जहन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है? ये एक बिल्कुल जायज़ फिक्र है और इसी डर की वजह से बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। और इसका जवाब यह है कि असल खतरा मार्केट में नहीं बल्कि इल्म की कमी में है। अगर सही तहकीक और मालूमात के साथ कदम उठाया जाए तो ये एक बहुत ही काबिल एतमाद रास्ता हो सकता है जो वक्त के साथ आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलें स्टॉक मार्केट में समझदारी से सरमायाकारी करने के लिए एक वाज़ेह 3 हिस्सों वाली हिकमत अमली को देखते हैं। ये वो उसूल हैं जो रिस्क को कम करते हैं और मुनाफे को बढ़ाते हैं। ये 3 आसान इक़्तिदामात एक मजबूत और महफूज स्टॉक मार्केट हिकमत अमली की बुनियाद हैं। पहला, हमेशा अच्छी यानी ए कैटेगरी की कंपनियों का इंतखाब करें। दूसरा, अपने पैसों को एक जगह ना लगाएं, यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। और तीसरा, सब्र से काम लें और लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करें। तो पहला उसूल, हमेशा ए कैटेगरी की कंपनियों पर तवज्जो दें। ये वो कंपनियां हैं जो मुनाफा कमा रही हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बाकायदगी से मुनाफा देती हैं और जिनका कारोबार वाकई ज़मीन पर मौजूद है। इसके बरक्स जेड कैटेगरी के स्टॉक्स से बचना चाहिए, जो कि एक तरह का जुआ हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की और गैर मुस्तहकम। दूसरा उसूल है डाइवर्सिफिकेशन और सब्र, यानी अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में ना लगाएं। कम से कम 15 मुख्तलिफ अच्छी कंपनियों के शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं और शेयर खरीदकर कम से कम 1 साल तक ना बेचें। बल्कि बेहतर तो ये है कि 10 से 15 साल का लंबा मंसूबा बनाकर चलें। वक्त के साथ कंपाउंडिंग का जादू अपना काम दिखाता है और रिस्क भी कम हो जाता है। और हाँ, तीसरा और आखिरी उसूल है इल्म। खुद को बाइख्तियार बनाएं। इन चंद अहम मालियाती इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कंपनियों की सेहत का अंदाज़ा लगा सकें और बेहतर फैसले कर सकें। ये आपके हथियार हैं। चलें एक फौरी मुवाजना करते हैं रिवायती बचत स्कीम जैसे डीपीएस का स्टॉक्स से।
स्टॉक्स में मुनाफे की सलाहियत कई ज़्यादा है और आप जब चाहें अपने पैसे निकाल सकते हैं, जबकि डीपीएस में मुनाफा कम और फिक्स्ड होता है और वक्त से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना भी लगता है। स्टॉक्स में आप कहीं से भी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी सहूलत है। तो आखिर में मकसद क्या है? मकसद ये है कि आमदनी के नए ज़राए बनाए जाएं और अपनी माली बुनियाद को इतना मजबूत कर लिया जाए कि सिर्फ एक तनख्वाह पर इन्हिसार ख़त्म हो जाए। यही तो माली आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क सामने है, तो असल सवाल ये है कि अपने माली मुस्तकबिल को बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है।